अब 32 को लेकर कहते हैं। तो जैमिनी आचार्य, आस्मरत आचार्य, बादरी आचार्य, पुनः जैमिनी आचार्य प्रादेश मात्र ईश्वर की उपासना करते हैं। आरोप करके जैमिनी आचार्य कहते हैं दूसरी शाखा वाली भी इसी प्रकार से उपासना मानते हैं कि चिवुक प्रादेश मात्र में ईश्वर की उपासना का विधान दूसरी शाखा वाले भी मानते हैं। उसी प्रकार से कभी कभी बिना आरोप के ही जैमिनी आचार्य ने मानना, तो दोबारा के फिर उन्होंने कहा दूसरी शाखा वाला भी उसी प्रकार से मानते हैं। बादरी आचार्य कहते हैं कि हृदय प्रदेश मात्र से हृदय देश में मन के द्वारा ध्यान किया जाता है। आस्मृत्य आचार्य भी कहते हैं इस प्रकार से परमात्मा यहाँ पर उपास्य है। इस प्रकार से सूत्रों के द्वारा वर्णन कर दिया। अब पुनः अगले सूत्र के द्वारा जाबाल ऋषि के मत को और कहते हैं। जाबाल उपनिषद में भी इसी प्रकार से वैश्वानर आत्मा की उपासना की गई है, उसी को लेकर कहते हैं। तो सूत्र का पाठ करते हैं। 32वें सूत्र। आमनन्ति च एनम् अस्मिन् आमनन्ति च एनम् अस्मिन् तो आमनन्ति यानी कथयन्ति। इस प्रकार से आमनन्ति शब्द का अर्थ होता कथयन्ति कहते हैं। कौन कहते हैं? जाबाल ऋषि कहते हैं। छांदोग उपनिषद के जो जाबाल ऋषि हैं वो कहते हैं कि एनम आत्मानम परमात्मानम, इस आत्मा को, एनम परमात्मा को, अस्मिन अधिकरण में, इस अधिकरण में इसी आत्मा की उपासना करते हैं। तो अस्मिन शब्द का वाचक हो गया मूर्धा से लेकर के चिवुक पर्यंत जो अधिकरण है, उस अधिकरण में एनम शब्द से परमात्मा आ गए। उस परमात्मा की उपासना की जाती है। यानी इसको आशा बनाकर, इस आधार के निमित्त से, आधार पूर्वक उसी परमात्मा की क्या करते हैं? उपासना करते हैं। एनम परमात्मानम अस्मिन मूर्धा से लेवक चिवुक पर्यंतक, मूर्धा चिवुक अंतराले, मूर्धा से लेकर के और चिवुक पर्यंतक के बीच में, अंतराल यानी बीच होता है। तो मूर्धा से लेकर चिवुक है, मूर्धा और टोड़ी के बीच में, अंतराल यानी बीच में। तो इसलिए अस्मिन शब्द का अर्थ कर दिया मूर्धा चिवुक अंतराल यानी बीच में। तो मूर्धा से लेकर चिवुक के बीच में उसी एनम परमात्मा की उपासना करते हैं, ऐसा आचार्य मानते हैं। कौन? आमनन्ति। तो उपास्यम कुर्वन्ति, उपास्यम ब्रुवन्ति जाबालः, जाबाला का पुत्र जाबालः। तो जाबाल ऋषि के मत का अनुसरण करने वाले जाबाल, अतः सम्मान में बहुवचन प्रयोग कर देते हैं। सम्मान में बहुवचन का प्रयोग होता है। एक व्यक्ति है तब भी सम्मानीय है, तो सम्मानीय में वो बहुवचन का प्रयोग हो जाता है ना, इस प्रकार। तो ऐसा वो आचार्य मानते हैं, इस प्रकार से कथन करते हैं। अब आगे कहते हैं भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। इसलिए क्या सिद्ध हुआ कि सूत्र के द्वारा भी परमात्मा ही उपास्य है। उपास्यम ब्रुवन्ति, आमनन्ति भाष्यकार के भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं। आमनन्ति च एनम परमेश्वरम अस्मिन् मूर्ध चुवुक अंतराले जाबालः, आमनन्ति ब्रुवन्ति कथयन्ति एनम परमेश्वरम, चैन और इस परमेश्वर को, अस्मिन इसमें, किसमें? मूर्ध चुबुक अंतराले, मूर्धा से लेकर के चुबुक के बीच में ये परमात्मा उपास्य है। इस प्रकार से ऐसा कहते हैं जाबाल मत के अनुयायी, जाबाल ऋषि। अब उसी को श्रुति के अनुसार व्याख्यान करते हैं।
या एषो अनंतो अव्यक्त आत्मा सो अभिमुक्ते प्रतिष्ठिता इति। जो परमात्मा है ऐसा अनंत है, नान्तिति अनंत, अपरिच्छिन्न, अतः इसी हेतु से अव्यक्त है। जो अनंत है, परिच्छिन्न से रहता है, इसी कारण से वह अव्यक्त है। इसलिए अव्यक्त होने कारण में दुर्विज्ञेय भी है। अव्यक्त होने के कारण वह दुर्विज्ञेय भी है। इसलिए ऐसा जो परमात्मा है अव्यक्त दुर्विज्ञेय है, उस परमात्मा को तम उस परमात्मा को कथम जानियाम, कैसे जानना चाहिए, ऐसा प्रश्न किया था। ऐसा जो परमात्मा है अनंत है, अपरिच्छिन्न है, अव्यक्त है, इसी हेतु से वो दुर्विज्ञेय है। ऐसा जो परमात्मा है, आत्मा है, उस आत्मा को कैसे जाने, ऐसा अत्रि मुनि ने अत्रि के प्रश्न को सुनकर के याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया था। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया था। तो ऐसा वो जो परमात्मा है स ईश्वर है, या आत्मा, अव्यक्त जो आत्मा है वो कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। आत्मा सो, आत्मा सो, सो शब्द प्रथमांत वाचक है, तो ईश्वर सब है, आत्मा ईश्वर है। वो इसी एक विशेषण है। यह एसो अनंतो अव्यक्तो आत्मा सो, ये सभी एक ही ईश्वर के विशेषण हैं। ऐसा जो परमात्मा है उस परमात्मा को अविमुक्त, अविमुक्त शब्द का अर्थ है कामादि दोष से ग्रसित जीवात्मा, मुक्त नहीं हुआ, इसने अपने स्वरूप को नहीं जाना, ऐसा जो जीवात्मा है वो भेद कल्पना के द्वारा प्रतिष्ठता उपास्य, भेद जीवात्मा में कामादि दोष से रहित, कामादि दोष से युक्त जीवात्मा में, क्योंकि अभिमुक्ति शब्द में अधिकरण सप्तमी विभक्ति है। तो ऐसा जो परमात्मा है ये सो अनंतो अव्यक्तो आत्मा सब है जो ईश्वर रूप परमात्मा है। अभिमुक्ते का अर्थ जीवात्मा, उस जीवात्मा में, क्योंकि सप्तमी विभक्ति है, तो उस जीवात्मा में, जीवात्मा कैसे? कामादि से बद्ध है। काम क्रोध लोभ मोह आदि जो है संसार की प्राप्ति के हेतु बनते हैं, इनसे ग्रसित है। ऐसे कामादि दोष से ग्रसित होने के कारण ऐसा जीव उससे बद्ध है, संबंधित है। ऐसे उस जीवात्मा में भेद कल्पना के द्वारा, उपाधि रूप भेद कल्पना के द्वारा वह ईश्वर परमात्मा प्रतिष्ठिता जीवात्मा के बुद्धि रूप गुहा में बैठा हुआ रहता है। तो इसमें प्रश्न आया था कि अत्रि मुनि ने प्रश्न किया था कि याज्ञवल्क्य उस अपरिच्छिन्न परमात्मा को किस प्रकार से जाने। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं, उत्तर देते हैं, सब ईश्वर अभिमुक्ते कामादि भेद बद्धे जीवे भेद कल्पना प्रतिष्ठिता उपास्य। जो वह ईश्वर है, परमात्मा है, जीवात्मा जो कामना से ग्रसित है, उस जीवात्मा के बुद्धि रूप गुहा में भेद कल्पना के द्वारा यहाँ पर टीकाकार कहते हैं भेद कल्पना के द्वारा प्रतिष्ठित है जीवात्मा में। तो भेद कल्पना है तो मिथ्या ही है, सत्य नहीं है। इसलिए जीवात्मा के शरीर के भीतर परमात्मा बैठा हुआ वो कहने मात्र के लिए है, वास्तव में जीवात्मा स्वयं परमात्मा नहीं है। अब उसी को और आगे श्रुति कहते हैं। पुनर्अत्रि प्रश्न, यहाँ पर याज्ञवल्क्य और अत्रि मुनि का संवाद है। तो जावाल उपनिषद का प्रसंग आता है, यहाँ जावाल उपनिषद का प्रसंग है। तो लेकिन ये आख्यान किसके माध्यम से? अत्रि मुनि और याज्ञवल्क्य का संवाद। तो कहते हैं वो याज्ञवल्क्य से पुनः प्रश्न करते हैं पुनर्अत्रि प्रश्न। तो सो, तो भाष्य में दूसरी पंक्ति, सो अभिमुक्तः कस्मिन् प्रतिष्ठिता इति। तो पहले पंक्ति में प्रश्न किया था कि जीवात्मा कैसे अव्यक्त आत्मा को जाने। तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दे दिया कि वह परमात्मा
जो परमात्मा है उस परमात्मा जीवात्मा के भीतर प्रतिष्ठित है, ऐसा वर्णन कर दिया। तो बुद्धि रूप गुहा में प्रतिष्ठित है, परमात्मा रहता ही है, अथवा पर जीवात्मा को आश्रय करके परमात्मा रहता है। अब पुनः अत्रि मुनि ने कह दिया सो अभिमुक्त, सो वह जो मुक्त नहीं हुआ ऐसा जो जीवात्मा है, कस्मिन् प्रतिष्ठिता इति, कस्मिन् प्रतिष्ठिता इति, वह जीवात्मा किसमें प्रतिष्ठित है। तो ऐसा प्राप्ति हो जाने पर तो उसको उत्तर देते हैं, याज्ञवल को उत्तर देते हैं, इसमें जीवात्मा प्रतिष्ठित है कि वर्णायाम नास्याम च मध्य प्रतिष्ठित इति, वह जीवात्मा वर्णा में नास्याम में वर्णा और नास्या के मध्य में प्रतिष्ठित है। पहले जीवात्मा में ईश्वर प्रतिष्ठित है और जीवात्मा किसमें प्रतिष्ठित है कि वर्णा और नासी के बीच में प्रतिष्ठित है। वर्णा माने क्या होता है? वर्णा यानी वारण करने वाली, समाप्त करने वाली, नाश है नाश करने वाली। इसको ये वर्णा बोलते हैं, यहाँ को ए भ्रुकुटी को, इसको ये नासिका नाश करने वाली है, तो ये मध्य भाग। तो यहाँ पर परमात्मा की उपासना की जाती है। ये वर्णा बोल दिया भ्रुकुटी, किसको बोल दिया? भ्रुकुटियों को। नासी बोल दिया नासिका, तो भ्रुकुटी के जड़ को। यहाँ नाक है, नासिका यहाँ से लेकर यहाँ तक जड़ से उत्पन्न होती है। भ्रुकुटी और नासिका का मूल भाग, वहां पर परमात्मा की उपासना करना चाहिए, उसी को कहते हैं का भाई वर्ण। टीका लगा हुआ ये वही स्थान है स्वामी जी ने? हाँ ये वही स्थान, टीका लगा हुआ ये वही स्थान है। तो अब देखिए उसी का विवरण श्रुति पुनः प्रश्न करती है, श्रुति प्रश्न कर रही है यहाँ पर। तो कहा वही वर्णा का च नासी इति, वर्णा वर्णा और नासी के बीच में जीवात्मा रहता है। तो वर्णा क्या है और नासी क्या है ना? प्रश्न उत्तर के अग्रय में इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पुनः श्रुति ने ही प्रश्न कर दिया। अत्रि रूप श्रुति ने याज्ञवल्क्य से उत्तर रूप याज्ञवल्क्य से उत्तर प्रश्न किया। अत्रि मुनि कहते हैं कि वर्णा किसको कहते हैं और नासी किसको कहते हैं। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो श्रुति, भगवान भास्कर आगे व्याख्यान करते हैं, श्रुति श्रुति कहती है, श्रुति के आगे तो तत्र च इमाम एव नासिकाम या सर्वाणि इंद्रिय कृतानि पापानि वारयति इति सवर्णा। तत्र तत्र दोनों के मध्य में, किसके मध्य में? वर्णा और नासी के मध्य में। इसी को मिलाकर के वाराणसी बन जाती है। अच्छा, वाराणसी शब्द का वाराणसी अर्थ, वाराणसी का भी एक रे वो आता है, रे अभिमुक्त नाम आता है, अभिमुक्त है। तो वहां पर तो भगवान विश्वनाथ होते हैं। यहाँ पर अभिमुक्त में मुक्त नहीं हुआ, बंधन वाला है, यहाँ पर जीवात्मा का वाचक आ रहा है। तो तत्व शब्द का अर्थ है श्रुति में। तत्व शब्द किसका वाचक है यहाँ पर? श्रुति में। इस प्रकार से प्राप्ति हो जाने पर वर्ण और नासी के मध्य में, श्रुति में इमाम, इसको इमाम नासिकाम, इस नासिका को, द्वितीय के एक वचन इस नासिका को, तो नासिकाम या सर्वाणी इंद्रिय कृतानि कहते हैं जो सारी इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के माध्यम से सारी इंद्रियों के द्वारा किए गए पापों को जो वारण करती है, सब वर्णा कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्णा। तो यहाँ पर टीका में आया है 1 2 3 4 5 पंक्ति। इमाम एव यानी भ्रू सहिताम नासिका, भ्रुकुटी के सहित नासिका। ये भ्रुकुटी हो गई, दोनों भौहें, भ्रुकुटी टेढ़ी कर लेने से बालक बालिका डर जाते हैं।
है ना। तो जैसे भ्रुकुटी घर में है, यदि कोई बालक बालिका परेशान कर रहे तो पिता उसको भ्रुकुटी टेढ़ी कर लेते हैं दोनों, तो उसको देख करके बालक बालिका समझ जाते हैं खतरा है यहाँ पर, तो शांत होने में ही भलाई है ना। तो इसलिए वो भ्रुकुटी, तो भ्रुकुटी की जड़ है, तो भ्रुकुटी सहिताम भ्रू सहिताम नासिकाम, तो भ्रू सहित नासिका को नृत्य कहा जाता है भाष्य सुना। तो इस प्रकार से तो इंद्रियों के सहित नासिका को, नासिका या जो नासिका है या नासिका, तो कहते हैं इमाम नासिका को, तो या जो नासिका है सर्वाणी इंद्रिय कृतानी, सारी इंद्रियों के पापों को वारण करती है, सब वर्णा कहलाती है। तो भ्रुकुटी के सहित नासिका का मध्य भाग ये यहाँ पर चिंतन करने से, तो ये नासिका स्वतंत्र इंद्रिय है, और नासिका ये भ्रुकुटी पाप का नाश नहीं कर सकती, बल्कि यहाँ पर ईश्वर की उपासना जब करते हैं तब पाप का नाश होता है। तो इंद्रिय व नासिका, इमाम नासिका को, यह जो नासिका है इंद्रिय सर्वाणी कृतान, इंद्रिय सारी इंद्रियों के द्वारा किए गए पापों को जो वारण करती है सब वर्णा कहलाती है। अब नासिका अर्थ करते हैं कि सर्वाणी इंद्रिय कृतानि पापानि नाशयति स नासीति, तो इंद्रियों के द्वारा किए गए पापों को जो नाश करती है वो नाश कहलाती है। इंद्रियों के द्वारा किए गए पापों को जो वारण करती है, हटाती है, एक हटा देती है एक नाश कर देती है। जो इंद्रियकृत पापों को हटाती है, वारण कर देती है, आने नहीं देती, है ना, उसको वरुणा कह दिया है। जो इंद्रिय के द्वारा किए गए पापों को आ गए तो उनको नाश कर देते, उसको नासी कहते हैं। तो दोनों मिला दिया, वर्णा नासी थी, तो वर्णा नासी इति निरुच्य पुनरामनंती, वर्णा और नासी के द्वारा कहा गया, इस प्रकार से श्रुति पुनः आगे वर्णन करती है। तो टीका में थोड़ा देख लीजिए, टीका में नीचे से दूसरी पंक्ति, सर्वान इंद्रिय कृतान दोषान, जितने इंद्रियों के द्वारा किए गए दोषों को जो वारण करती है वो वरुणा भ्रू कहलाती है। तो वरुणा कौन होगा? भ्रू। तो ये हमारी भ्रुकुटी है, ये भ्रू है ना, इंद्रियों के द्वारा किए गए पाप है, उन पापों को दोषों को वारण करती है, इसलिए वो वरुणा हो गई, भ्रू हो गई। सर्वान दोषान नाशयति इति, नासी नाश का निर्वचनम श्रुतम, सारे दोषों को नाश करती है, इसी हेतु से वे नासी कहलाती है। तो ये जो नाक हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ नासिका हो गई, नासिका का जड़ तो यहीं से है, भ्रुकुटी के जड़ से नासिका कहलाती है। तो वर्णा, वर्णा शब्द का अर्थ है भ्रू, है ना, भ्रू, भ्रुकुटी, आज्ञा चक्र, और नासी नासिका, नासिका का मूल भाग जड़, तो इसलिए यहाँ पर जो आज्ञा चक्र हो गया, क्या हो जाते हैं? आज्ञा चक्र। जो आज्ञा चक्र में ईश्वर का ध्यान करने से हमारे पाप की निवृत्ति हो जाती है। हम यहाँ पर ईश्वर का ध्यान नहीं करते इन भौहों के भौहों में, लेकिन भौहों के बीच में ईश्वर का ध्यान करते हैं, भौहों के बीच में ध्यान करते हैं। तो नाक के जड़ में, भ्रुकुटी के बीच में, तो ये हमारा आज्ञा चक्र कहलाता है। तो आज्ञा चक्र में ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर हमारे द्वारा किए गए पाप, सारे पापों को निवृत्त कर देता है, इसी हेतु से वह वाराणसी कहलाता है अथवा वाराणसी, है ना, इस प्रकार से। तो नासौ नासा भ्रुवो जीव द्वारा ईश्वरस्य ईश्वर स्थान ध्यानात् पाप बारकत्वम इति मंतव्य, ए टीका में वर्णन कर दिया। क्या वर्णन कर दिया? कि नासा और भ्रू, नासिका और भ्रू के मध्य में, नासा, टीका की अंतिम पंक्ति,
नासा भ्रुवो, भ्रुवो दो वचन हो गए, नासिका और भ्रू, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मध्य में, नासिका के और भ्रुकुटी के मध्य में जीव के द्वारा ईश्वर का स्थानत्व ध्यान से, ईश्वर स्थानत्व ध्यान से, ईश्वर यहाँ पर बैठा हुआ है तो ईश्वर का जो स्थान है उस स्थान में ईश्वर का ध्यान करने से वह ईश्वर जीवात्मा के पाप बारकत्वम इति मंतव्यम, जीवात्मा के पापों को वह वारण करता है, हटा देता है, इस प्रकार से जानना चाहिए, है ना। अब आगे कहते हैं कि जो वर्णनाशीति कथन करके पुनर्श्रुति आगे वर्णन करती है, पुनर्आमनंती नृत्यन कथन करके प्रतिपादन करके बतला करके, तो क्या श्रुति वतन वर्णन करती है कि कथमच च अस्य स्थानम भवति इति, तो भ्रुवोर ग्रहणस्य च यह संधि स एषा द्युलोकस्य परस्य च संधिर्भवति इति जावाल इति उपनिषद। तो कतमत भाई, ये वरुणा और नासी तो आपने वर्णन कर दिया, हाँ, भ्रू को वर्णा कह दिया, नासिका को नाक ही कह दिया, जहाँ पर ग्रहण इंद्रिय के द्वारा सूंघा जाता है, नाक के माध्यम से यहाँ से जहाँ से नासिका चलती है, तो भ्रुकुटी और नासिका तो एक किन का स्थान है, तो कतमत अस्य स्थानम भवति, अस्य इसका स्थान कौन सा है, कतमत है ना उसका स्थान, उसका कौन सा स्थान है, कतमत कौन सा, अस्य इसका, किसका, जिसके स्मरण करने से पाप का वारण होता है ना। कतमत, तो कतमत शब्द आया था भ्रुवोर, भ्रुवो ही उसका स्थान है, भ्रुवों के मध्य में, तो अस कतमत च अस्य स्थान भवति, ऐसा प्रश्न हो जाने पर कहते भ्रुवोर, उत्तर हो गया भ्रुवोर, भ्रुवो और ग्रहणस्य, भ्रु दोनों भ्रुकुटियों के और ग्रहण के, या संधि, अस्य इसका स्थान कौन सा है, ऐसा अत्रि मुनि के द्वारा प्रश्न किए जाने पर श्रुति उत्तर देती है भ्रुवोर ग्रहणस्य च या संधि स ऐसा द्विलोकस्य परस्य च संधिर्भवति, जैसे भ्रुवो दोनों भ्रुकुटियों के बीच में और घ्राण की, और घ्राण इंद्रिय जहाँ से उत्पन्न होती है जड़, उसकी दोनों को जो संधि है, तो भ्रुकुटी तो दी हो गई हमारी दोनों भ्रुकुटी, और घ्राण इंद्रिय नाक से यहाँ से चलती है, नाक से यहाँ तक, तो दोनों की भ्रुकुटियों की और घ्राण की जो संधि है, तो संधि भाई जो आज्ञा चक्र में होती है, तो भ्रुव और घ्राण से यह संधि, भ्रू इंद्रियों दोनों भ्रुकुटियों को घ्राण की जो संधि है सभा, वो संधि क्या है, सभा सा ये सा द्विलोक है, द्विलोकस्य परस्य सा संधि भवति, वे द्विलोक की और परस्य परमात्मा की संधि होती है ना। यानी भौं की और नासिका की जो संधि है द्विलोक और परलोक की संधि है, द्विलोक की और परलोक की। तो टीका में आया है इसको भाई कैसे समझे कि ये संधि इसकी है, समझ में नहीं आ रहा है ठीक ठीक व्याख्यान, तो कहते हैं टीका के माध्यम से व्याख्यान। द्युलोक कौन सा है, परलोक समझ में आ गया, द्युलोक कौन सा, पितृलोक ही क्या, तो द्युलोक यानी स्वर्ग लोक, यहाँ पर परलोक यानी ब्रह्म लोक है, परमात्मा लोक है, परमात्मा लोक ही है। जीवात्मा पर ईश्वर की उपासना करने से ब्रह्म रूप पद की प्राप्ति कर लेता है। तो भाई देखो अब समझ में नहीं आया हमको, तो कहते हैं भाई द्युलोक किसको कहते हैं, परस्य लोक किसको कहते हैं, तो स्वयं टीकाकार व्याख्यान करते हैं कि जो अरे ग्रहण शब्द आया था वो किसका वाचक है, तो प्राणस्य इति पाठेपि ग्रहण से इत्यर्था, प्राण का जहाँ पर पाठ होता है वहां पर ग्रहण का भी अर्थ कर लेना चाहिए, है ना। तो ग्रहण और प्राण एक ही होता है। तो स ये सा संधि, जो संधि शब्द आया स ये सा संधि,
ग्रहण की दोनों भ्रुवों की और ग्रहण की जो संधि है, तो स ऐसा संधि कौन है? द्युलोक की। तो द्युलोक शब्द किसका वाचक है? स्वर्गलोक का वाचक है, जहाँ पर सुख ही प्राप्त होता है। जीवात्मा प्राय कर स्वर्ग के लिए कर्म करता है, स्वर्गलोक है, सुख का हेतु है। और परस्य चयन ब्रह्मलोकस्य, तो स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक की संदिग्ध रूप से ध्यान करना चाहिए को ईश्वर को, है ना। स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक की संधि रूप से धीयत्व, तो धीयत्व कौन है भाई? ईश्वर ही धीयत्व, ना कि स्वतंत्र जड़ स्वर्ग और स्वतंत्र ब्रह्मलोक भी नहीं है, लेकिन जीवात्मा और ईश्वर का संधि स्थान है, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक का संधि स्थान है। तो यहाँ पर इस माध्यम से तो एक हो गया ईश्वर, एक हो गया जीवात्मा, दोनों का एक स्थान बना दिया। तो यहाँ पर इसी या ग्रहण और नासिका, ग्रहण और भ्रू की जो संधि है वे द्युलोक है, स्वर्गलोक और परस्यन ब्रह्मलोक है, दोनों की संधि है। तो संधि रूप से ईश्वर का ही ध्यान किया जाता है, जीवात्मा परमात्मा के साथ एकीभूत है। तो स ऐसा, तो स ऐसा द्युलोक से स ऐसा इत्यादि रूप से ध्यान करने से स ऐसा द्युलोक और परस्यलोक की संधि भवती, उसी को, हाँ उसी को और आगे कहते हैं। तो टीका भगवान भास्कर है, तस्माद उपन्ना परमेश्वरे प्रादेश मात्र श्रुति, इसलिए ये परमेश्वर में ही ये उत्पन्न हो जाती है। कौन सी? प्रादेश मात्र श्रुति, प्रादेश मात्र जो श्रुति है वे परमेश्वर में उत्पन्न हो जाती है। मतलब यहाँ पर परमात्मा ध्यान का विषय बन गया। आज्ञा चक्र में सामान्य रूप से कौन हो गया? आज्ञा चक्र। दोनों भ्रुकुटी और नासिका का जो जड़ है, संधि है, वह एक जीवात्मा रूप स्वर्गलोक हो गया और परस्य लोक ब्रह्मलोक ईश्वर हो गया। तो जीवात्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा जीवात्मा से भिन्न नहीं है। अथवा स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक की संधि है, तो यहाँ पर दोनों की ध्यान करने से ईश्वर रूप फल की प्राप्ति, ब्रह्म सुख रूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से तो यहाँ पर ईश्वर की उपासना है, ईश्वर की उपासना है तो ग्रहण और नासिका संधि में यहाँ पर ईश्वर ही उपास्य है, इस दृष्टि से उपासना करना है ना, जिससे स्वर्ग और फल क्या प्राप्त होगा? ईश्वर की उपासना करने से स्वर्ग फल भी प्राप्त होगा और ब्रह्मलोक फल भी प्राप्त होगा, गुण फल। और प्रधान तो है ईश्वर रूप फल की प्राप्ति। गुण फल साम लौकिक में तो पुण्य आदि फल प्राप्त हो जाएगा, और परलोक संबंधी भोगों को भोगता हुआ स्वर्गलोक ब्रह्मलोक में जाकर के मुक्त हो जाएगा। ईश्वर की उपासना करने वाला प्राय करके मुक्ति ही होता है। इस प्रकार से परंपरा पर पूर्वक माने, क्योंकि उपासना है तो उपासना है तो लोकांतर थोड़ा गमन हो जाता है, तो लोकांतर गमन करेगा तो फिर इस प्रकार से जाएगा। अपना उसको यहीं पर साक्षात अभिन्नता रूप से चिंतन करता है तो ज्ञान भी हो जाता है, उसी को श्रुति को राग कहते हैं। इसलिए तत्स्मात् उत्पन्ना परमेश्वर, परमेश्वर में ही जो प्रादेश मात्र श्रुति उत्पन्न हो जाती है, उसी श्रुति को आगे व्याख्यान करते हैं। श्रुति के अभिविमान श्रुति ही प्रत्यज्ञ आत्मत्व अभिप्राय। तो अभिविमान श्रुति जो आई है पीछे, पीछे जो वाक्य आया था अभिविमान श्रुति, है ना, पीछे आया था कि नहीं आया? आया होगा कहीं पर। तो वहां पर जो अभिविमान श्रुति शब्द आया है वो किसका वाचक है? कि पृथक आत्मत्व को अभिप्राय को लेकर कहा गया है। शुरुआत में शायद कहीं पर आया था ये अभिविमान शब्द, कहाँ पर आया था ये भी भूल भाल गए। चलिए तो यहाँ देख लो, तो अभिविमान शब्द है कहाँ पर नहीं आया, कहाँ पर आया?
तो जहां पर भी आया जल्दी स्पष्ट नहीं हो रहा है ना। अभिविमान शब्द आया श्रुति में, तो पीछे टीका में उसका व्याख्यान भी कर दिया था अभिमान शब्द का। इसका वाचक है, और जल्दी स्पष्ट वहां पर पन्ने पे पहुंच नहीं पा रही दृष्टि। तो ऐसा मान लीजिए कहां पर निशान नहीं लगा पाए, तो आगे पढ़ते समय पूर्व का ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर आगे शब्द ए भी आया दोबारा के आता है, फिर ध्यान थोड़ा दे दिया जाता है। चलो समझ में कहाँ पर आए, समझ में नहीं आए तो उसका कहते हैं कि अभी विमान जो श्रुति है वह किसका वाचक है, प्रत्येक आत्मा के अभिप्राय से कहा गया है। तो उसी को टीकाकार कहते हैं। टीका में नीचे ऊपर से चौथी पंक्ति, आविमुख्येन अहम ब्रह्म इति विमीयते ज्ञायते अभिविमाना एन पृथक आत्मा। उसका अर्थ है, अभिविमान शब्द का अर्थ है आविमुख्येन, इन सामने अपरोक्ष साक्षात्कार रूप से मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म इति सामानाधिकरण के माध्यम से ऐक्य कर लिया। तो आविमुख्य रूप से मैं जो साधक उपासक था, अभी ज्ञान नहीं हुआ, तो वह वो मैं साधक उपासक मैं ब्रह्म ही हूँ। मैं कौन होगा, ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से हम भी वर्तमान है, ब्रह्म भी वर्तमान है, तो सामानाधिकरण हो गया, तो ब्रह्म और जीवात्मा एक हो गया। तो अपरोक्ष साक्षात रूप से अभिमुख्य अपरोक्ष साक्षात रूप से मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से साधक विमीयते यानी ज्ञायते, विशेष रूप से मीयते जानता है अपरोक्ष साक्षात रूप से, उसको बोलते हैं अभिविमान। तो अभिविमान शब्द का अर्थ होगा पृथक आत्मा, वो हमारी पृथक आत्मा है। इस प्रकार से एक अर्थ कर दिया। और दूसरा अर्थ श्रुति करते हैं अभिविमान शब्द। अच्छा, भगवान भास्कर ही व्याख्यान करते हैं। एक शब्द का अर्थ है पृथक आत्मा, अभिप्राय से अभिमान शब्द कहा गया है। दूसरा करते हैं कि पृथक आत्मतया सर्वे ही प्राणिभिर अभि विमीयता इति अभिविमाना। दूसरी व्याख्यान करते हैं अभिमान शब्द का। पीछे ये सब श्रुति आई है, कहाँ पर समझ में नहीं, मतलब कहाँ पर आ रही है, क्योंकि एक विशेष वहां पर टिप्पणी और लिख लेते ना तो समझ में आ जाती है कि यहाँ पर है। इसका व्याख्यान आगे भी है। उस काल में पढ़ते समय मैंने ध्यान नहीं दिया कहाँ पर आ गई, क्योंकि इस विशेष व्याख्यान करने के लिए भगवान ने व्याख्यान कर दिया अभिमान शब्द का, इसलिए देखना पड़ रही है कि नहीं। विशेष व्याख्यान ज्यादा नहीं करते तो फिर ठीक, कोई बात नहीं थी, लेकिन विशेष व्याख्यान कर दिया भाई, जोर लगा दिया तो फिर मजबूरी पीछे के पन्ने पलटना ही पड़ता है। फिर भी पीछे के पन्ने पलटने पर भी और एक शब्द अभिविमाना ऐसा शब्द समझ में नहीं आ रहा श्रुति में, कौन सी श्रुति कहाँ पर आई थी, है क्या नहीं। चलो नहीं आ रहा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। को ना एवं हास्य सर्वे पापमा न प्रदूयन्ते द्युलोकादि सुतेज मूलस्य विशिष्टो अंतरात्मा अध्यात्म प्रणोत। चलो नहीं आ रहा, समझ में नहीं, कहाँ समझ में नहीं आए, तो यहाँ पर श्रुति पाठ आया था ये समझ में। तो देखिए अब आगे कहते हैं, तो दूसरा अर्थ करते हैं भगवान भास्कर के प्रत्येक आत्मतय रूप से। तो प्रत्येक आत्मा रूप से अपरोक्ष साक्षात रूप से,
पृथक आत्मतया का अर्थ अपरोक्ष साक्षात रूप से, अभिन्नत रूप से सारे प्राणियों के साथ, सारे प्राणी के साथ अभिमीयते, पृथक आत्म रूप से सारे प्राणियों के साथ विशेष रूप से मीयते जाना जाता है, पृथक आत्म रूप से, इसको बोलते हैं अभिमाना। दूसरा अर्थ हो गया। अब तीसरा अर्थ करते हैं भगवान भास्कर। तो अभिगतो ब अयम, पृथक आत्मत्व, पृथक प्रत्यक प्रत्यक आत्मत्व, प्रत्यक आत्मत्व विमानश्च मान वियोगाद इति अभिविमान। अभिगतो, तो अभिगतो ब अयम, अयम आत्म प्रत्यक आत्मत्वात्, अभिगत है, अभिगत है, अभिगत निर्गत नहीं, अभिगत प्राप्त, अभिगते अभिगत च असौ विमानस्य सर्वे स्वरूपत्वे सति अनंत्यात्। तो अभिगत हो गए, प्राप्त हो गया है, अथवा कहते अयम अभिगत, अभियन परिता, अभियन परिता सर्वता गत परमात्मा है ना, अभिता सर्वता गत यानी प्राप्त है, जो पृथक आत्म रूप होने से, का पृथक आत्मा होने से विमानस्य यानी मान विवाद, तो जिससे मान नामक वियोग निकल गया है, मान नामक जो अहंकार था, मान नामक जो अहंकार था जिससे निकल गया है, ऐसा वो विमान सभी को प्राप्त करता हुआ और जिससे मान निकल गया है, पृथक आत्मा को कहते हैं अभिविमाना। पृथक आत्म रूप से और सर्वव्यापक तथा विमान मान से रहित होने का अभिमान कहलाता है। टीका उसी का है, अभिगतो अभिगतश्च असौ विमानस्यति सर्वस्वरूप सति अनन्यात्। अभिगत है सर्वता परिता, असौ विमानस्य कर्मधारय समास कर दिया, अभी विमान है सर्वस्वरूप की प्राप्ति हो जाने पर अनंत है। तो ऐसे जो परमात्मा अभिमान कहलाता है। मान अत्र परिणाम, मान शब्द यहाँ पर टीकाकार कहते हैं मान अत्र परिणाम, तो परिणाम जिससे निकल गया, सीमित है, सीमित जो परिणाम था जिससे निकल गया है अभिमान, तो अहंकार आदि जिससे निकल गए अभिमान। दूसरा अर्थ करते, फिर अर्थ करते भगवान भास्कर कि अभिमिमीते सर्वम जगत कारणतः इति अभिविमाना, कि अभिविमिते है परमात्मा संपूर्ण जगत का कारण होने से, संपूर्ण जगत का कारण होने से, इति अभिविमाना, अभि सर्वतः संपूर्ण कार्यत्वात् कारणत्वम, संपूर्ण कार्याणि कारणत्वात् है अयम परमात्मा इति अभिविमाना, है जो परमात्मा है संपूर्ण कार्यों का कारण होने से वो परमात्मा कैसा है, यानी अभिविमान कहलाता है, संपूर्ण जगत का कारण होने से अभिविमाना। अभिमिमीते निर्निमिते, टीकाकार अर्थ करते हैं उसको अभिमिमीते का अर्थ किया निर्मिमीते, तो उस परमात्मा संपूर्ण जगत का सृजन करता है, इसलिए निर्निमित निर्माण करता है। तो इसलिए अब क्या निगमन करते हैं कि जो अभिविमान परमात्मा है, कौन है, अभिविमान परमात्मा का, तस्मात् परमेश्वर एव वैश्वानर इति सिद्धम, इसी निगमन कर दिया कि परमेश्वर यहाँ पर वैश्वानर है। वैश्वानर शब्द जो छांदोग्य उपनिषद में आया है, जो श्रुति कहाँ से आई, व्याख्यान आया, कहाँ से चला व्याख्यान, अधिकरण कहाँ से कितने सूत्र से चला था, पीछे जो अधिकरण चलता था 7 शब्द विशेष है ना, पूर्ण 506 नंबर पृष्ठ पे वैश्वानर साधारण शब्द विशेषात, ये 7वां अधिकरण चल रहा था। तो यहाँ से जो वैश्वानर शब्द है परमात्मा, जो छांदोग्य उपनिषद की 5वें अध्याय के वैश्वानर शब्द को विषय बना करके विचार किया गया था। पूर्ण आत्मा किम ब्रह्म,
इसलिए आत्मनम एव इमं वैष्णवं प्रति अध्यसिषि तम में न ब्रूहि इत्यादि इस वाक्य के माध्यम से वहां पर वैष्णव शब्द का वर्णन किया गया था। तो वहां पर ये पढ़ाया रे मुंह यस्तु एतम प्रादेश मात्रम। हाँ, यहाँ पर आया है यस्तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभी विमानम आत्मानम व्याकरणम उपास्ते 508 नंबर पृष्ठ पे पंक्ति आई थी। यस 508 नंबर पृष्ठ पे जो छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है 5:18:2 की श्रुति, उसमें ये शब्द आया है यस्तु एवं एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानम वैष्णव उपासते। तो ये जो पंक्ति है इसका विशेष व्याख्यान भगवान भास्कर ने यहाँ पर किया और लिख लेना इतने नंबर पृष्ठ पे इसका व्याख्यान विशेष आया है ना। तो समझ में नहीं आए थे तो यहाँ पर इसलिए जो वैष्णव शब्द आया है तो निगमन कर दिया भगवान भास्कर तस्मात् परमेश्वर ये वैष्णव इति सिद्धम। तो छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के 18वें खंड का जो दूसरा मंत्र में जो वैष्णव शब्द है किसका वाचक है? ईश्वर का वाचक है। इसलिए वैष्णव शब्द से ईश्वर की उपासना की जा रही है। भूताग्नि, जठराग्नि और देवता और जीवात्मा आदि की उपासना यहाँ नहीं है, इसलिए निगमन कर दिया परमेश्वर के पास है। तो टीका कहते हैं वैश्वानर वाक्य के माध्यम से उपास्य ब्रह्म ही समन्वित है। वैष्णव शब्द के वाक्य के माध्यम से परमेश्वर ही यहाँ पर उपासनीय है, अन्य उपासनीय नहीं है, ये सिद्ध कर दिया। इस प्रकार से ये दूसरा अधिकरण भी मतलब दूसरा पाद भी पूरा हो गया। ठीक है ना। अब आता है तीसरा पाद। कौन सा आता है? तीसरा पाद आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर भाई तीसरा पाद आरंभ में यहाँ पर मुंडक उपनिषद को आधार बनाकर मुंडक उपनिषद की श्रुति को आधार बना करके विचार किया जा रहा है। तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति दृष्टांत संगति बैठती है, उसका विचार करते हैं। तो देखिए थोड़ा टीका में आता है, टीका में 538 नंबर पृष्ठ पे 538 नंबर पृष्ठ पे एवं रूढ़ी पद बहुलानाम प्रायण सविशेष वाक्यानाम समन्वयो द्वितीय पादे दर्शिता। एवं इस प्रकार से रूढ़ी पद दो पर एक यौगिक पद होते हैं, एक रूढ़ी पद होते हैं। पंकज, तो पंकज शब्द कह देने, पंकज किसमें रूढ़ है? कमल में। लेकिन उसी पंकज को जब यौगिक शब्द के द्वारा प्रतिपादन करेंगे तो क्या आ जाएगा पंकज शब्द से? तो पंकज जायते, पंकज जायते थी पंकजा। तो पंक बोलते हैं कीचड़, तो कीचड़ से जो पैदा होता है वो पंकज कहलाता है। तो पंकज शब्द से पहले एक कमल ही अकेला नहीं ले सकते हम, क्या लेंगे हम? कीचड़ से तो भाई दूसरे दूसरे पौधे भी उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गए यौगिक शब्द और हो गए, और अरे जो रूप शब्द हो गया मतलब अब इसमें प्रसिद्धि हो गई भाई, इसकी प्रसिद्धि किसी कोई कर्म किया होगा उसने तो ऐसा प्रसिद्धि बन गई। तो पंकज शब्द कह देने से रूढ़ हो गया कमल। यौगिक व्युत्पत्ति से तो कीचड़ आदि भी जाएंगे, कमल भी जाएंगे, और रूढ़ शब्द से कौन आ जाएगा? कमल ही अकेला आएगा। तो एक सामान्य कहते हैं इस प्रकार से रूढ़ी पद बहुल, रूढ़ी पद हैं जिसमें बहुलता, रूढ़ी पदों की बहुलता है जिसमें ऐसे बहुल वाले शब्दों का प्राय सविशेष वाक्यों का, कैसे सविशेष वाक्यों का समन्वय द्वितीय पाद में दिखला दिया गया। सविशेष जो वाक्य थे वो रूढ़ी पद बहुल वाले थे, तो सविशेष वाक्य का समन्वय किसमें हो गया? जिसमें कभी प्रकृति का ही वाचक था, कहीं भूताकार का ही वाचक था, कहीं अन्न का ही वाचक, प्राण का ही वाचक था। प्राण है, आकाश है, प्रधान है इत्यादि जो वाक्य हैं वो सारे अन्य अन्य में रूढ़, अन्य अन्य में भी रूढ़ थे लौकिक जगत में।
तो भास से उनको हटा करके ब्रह्म में समन्वय करा दिया। अब कहते हैं अधुना यौगिक पद बहुला नाम निर्विशेष प्रधानानाम वाक्यानाम समन्वय वक्तुम तृतीय पाद आरभते। अब वर्तमान काल में यौगिक पद है, तो यौगिक पद का अर्थ व्युत्पत्ति के माध्यम से निर्विशेष प्रधान वाक्यों का समन्वय। यौगिक पद है बहुलता, जिसमें यौगिक पद के माध्यम से ऐसे जो पद, जिन पदों की बहुलता है, ऐसे निर्विशेष परमात्मा में प्रधान रूप से उन वाक्यों का समन्वय कहने के लिए तृतीय पाद का आरंभ किया जा रहा है। पद तो है यौगिक, व्युत्पत्ति के धातु और प्रत्यय के माध्यम से बनाए जाते हैं, और निर्विशेष की प्रधानता वाले वाक्य हैं वो, ऐसे वाक्यों को परमात्मा में समन्वय है, ऐसा कहने के लिए तृतीय पाद आरंभ करते हैं। अब पूर्व इस अधिकरण की क्या, उस पूर्वाधिकरण से इस अधिकरण की कौन सी संगति है कि अत्र या अतई हेतु से अत्र इस अधिकरण में अधिकरणगत अधिकरणों का श्रुति अध्याय पास संगति है। एक उसके साथ उपाद उत्पादक भाव है ना, श्रुति है अध्याय, श्रुति अध्याय पास संगति ये सामान्य है। इस प्रकार से प्रतिपादन कर दिया। अब इसके और आगे प्रतिपादन करते हैं इस श्रुति के माध्यम दूसरी श्रुति। अब पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति क्या बैठी, तो दृष्टांत संगति है। ये सामान्य संगति तो श्रुति अध्याय पाद संगति, एक अध्याय के बाद दूसरा अध्याय, एक श्रुति के बाद दूसरी श्रुति, एक पाद के बाद दूसरा पाद, इस प्रकार से उत्पाद ऐसा वर्णन कर दिया, तो ऐसे भी वर्णन करें। अब इस प्रकार इसको निमित्त बना करके इस प्रकार से वर्णन हो गया। अब यहाँ पर पूर्व अधिकरण में इस अधिकरण की संगति बैठी हुई है, तो जैसे वैश्वानर शब्द सभी के प्रति साधारण था, कैसा था, अग्नि का ही वाचक था, भूताग्नि का ही वाचक था, जटाग्नि का ही वाचक था और देवता का ही वाचक था। आत्मा शब्द जीवात्मा परमात्मा दोनों का वाचक था। तो जैसे वैश्वानर शब्द जीवात्मा परमात्मा भूताग्नि जठराग्नि और देवता में अरे वाचक था, सभी के प्रति साधारण था, ऐसे वैश्वानर शब्द को उपक्रम में वैश्वानर शब्द उपक्रम करके वाक्य शेष में उसको ब्रह्म परख ले गए। पूर्व अधिकरण में उपक्रम में उपक्रमस्थ, तो उपक्रम के आरंभ में साधारण शब्द का, साधारण शब्द जो वैश्वानर शब्द है उसको वाक्य शेष से द्विमूर्तत्व आदि के माध्यम से ब्रह्म परख ले गए। ये पूरा अधिकरण का सार निकला। तद्वत उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस अधिकरण में तृतीय पाद का प्रथम अधिकरण, उसमें तो मुंडक उपनिषद का एक श्रुति आती है, यस्मिन् द्यौः पृथ्वी च अंतरिक्षम ओतम मनः स प्राणैश्च सर्वैः तम एव एकम जानता आत्मानम अन्यवाचो विमुंचता अमृतस्य एष सेदु। तो जिसमें, तो यहाँ पर जिस अधिकरण में ये सारे पृथ्वी है, जो पंच महाभूत इंद्रियों सहित प्राण आदि जिसमें कल्पित हैं, जिसमें आशा करके रहते हैं, उस एक आत्मा को तुम जानो, अन्य वाणी को छोड़ दो, ये अमृत का सेतु है। तो यहाँ पर जिसमें ये है, जिसमें ये रहते हैं, वो कौन है कि जीवात्मा का वाचक है, परमात्मा का वाचक है, अन्न का प्राण आदि का वाचक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी उपक्रम में साधारण शब्द प्रयोग कर दिया। कौन सा साधारण, उपक्रम में स्थित उपक्रस्त साधारण आयतनत्व है, तो साधारण आयतनत्व का यस्मिन जिस अधिकरण में, तो अधिकरण कौन है, सप्तमी कौन सी अधिकरण होती है, तो आयतन कहलाती, आधार, आयतन ही आधार। तो जैसे उपक्रम के आरंभ में साधारण शब्द का प्रयोग कर दिया, तो जिसमें ये सारे कल्पित हैं, तो इसी प्रकार से वाक्य शेष के माध्यम से सेतु श्रुति के द्वारा, तो सेतु श्रुति कहती है जिसमें, तो अमृत का ये सा सेतु हुआ, तो अमृत होता है मोक्ष, अमृत शब्द का अर्थ होता है मोक्ष। तो पूर्व पक्षी के अनुसार जो अमृत मोक्ष है, मोक्ष का भी ये सेतु है, तो मोक्ष का भी ये सेतु है, तो मोक्ष परमात्मा का उसका ये सेतु भिन्न हो गया।
तो भिन्न हो गया तो कौन हो गया? तो फिर परिच्छिन्न प्रधान आदि ही अमृत का सेतु कहलाएगा, इसलिए अधिकार आधार कहलाएगा। तो आधार आयतन वाक्य के माध्यम से यहाँ पर वाक्य शेष आदि के माध्यम से पूर्व पक्षी की दृष्टि में प्रधान आदि यहाँ पर उपास्य है, इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति बैठी है। जैसे पूर्व अधिकरण में उपक्रम में साधारण अर्थ का प्रयोग, साधारण शब्द का प्रयोग किया गया था और वाक्य शेष में ब्रह्म परक ले गए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी उपक्रम में साधारण शब्द का प्रयोग कर दिया और वाक्य शेष में प्रधान आदि में ले गए, इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति बैठ गई, इसलिए दृष्टांत लक्षण अधिकरण संगति हो गई। तो पक्ष में तो प्रधान आदि की उपासना है और सिद्धांत में निर्विशेष ब्रह्म ही उपासना है, मुंडक उपनिषद का, है ना। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर पहले अधिकरण पाठ कर लेते हैं। अधिकरण तो हाँ उनका भरते रहना, और क्या उनका नहीं भरेंगे तो सोचते हैं कि गोल गोल तो नहीं हो गए। तो पाठ करते हैं। सूत्रम प्रधानम भोक्ते सो द्युभुवाद्यायतनं भवेत् श्रुति स्मृति प्रसिद्धिभ्याम भोक्तृत्वाच्चेश्वरेतरः नाद्यौ पक्षाबात्म्यशब्दान्न भोक्ता मुक्तिगम्यतः ब्रह्म प्रकरणाधीशः सर्वज्ञत्वादितस्तथा। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो मुंडक उपनिषद की श्रुति है, जिस अधिकरण जिसमें द्युलोक है, पृथ्वी अंतरिक्षलोक है, मन के सहित इंद्रिय मन के सहित प्राण के सहित इंद्रिय सारी ओतपोत हैं, ऐसे उसी एक आत्मा को जानो, अन्य वाणी को छोड़ दो। नैयायिक आदि की जो वाणी है, बौद्ध आदि की जो वाणी है, योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, इनकी जो वाणी, उन वाणी को त्याग कर दो। वो परमात्मा कैसे अमृत का सेतु है, ऐसा जो आया था। तो यहाँ पर जो अमृत का सेतु आयतन है, आधार है ना, वो आयतन कौन है? क्या सूत्रात्मा यानी हिरण्यगर्भ है, अथवा प्रधान है, अथवा भोक्ता यानी जीवात्मा है, अथवा ईश्वर है। क्योंकि श्रुति कहते हैं द्युवादि आयतनम भवेत, द्युलोक भूआदि का वो आयतन है जिसमें कल्पित है, उस वह कौन है? तो ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा ऐसा सिद्धांति पूछता है। तो सिद्धांति जब पूछता है तो कौन है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, तो सिद्धांति ने पूर्व पक्षी से पूछा, भाई को इसको तुमको क्या लगता है, क्या है यहाँ पर? तो सिद्धांति की वाणी सुन करके कहता है पूर्व पक्षी, श्रुति स्मृति प्रसिद्धाभ्याम, श्रुति और स्मृति की प्रसिद्धि से, है ना। तो कहते हैं भोक्तृत्व और भोक्ता का प्रतिपादन होने से ईश्वर को छोड़कर इतर हैं। कौन है? सूत्रात्मा, प्रधान जीवात्मा, प्रधान प्रकृति और भोक्ता जीव, ये तीन ही आयतन कहलाते हैं, ईश्वर नहीं है भाई, क्योंकि भोक्ता जीवात्मा ईश्वर नहीं होता। प्राण, क्योंकि ईश्वर में प्राण भी नहीं है, मन भी नहीं है, आदि भी नहीं है इत्यादि, इसलिए वो अमृत का सेतु है। परमात्मा तो अमृत होता है और परमात्मा तो अमृत हो, उसका भी सेतु हो तो भिन्न नहीं होगा। तो भिन्न होगा तो कौन होगा? चाहे जीवात्मा लो, क्योंकि जीवात्मा मर्यादा में रहता है, हिरण्यगर्भ मर्यादा में रहता है, प्रधान आदि भी आधार कहलाती है। इसलिए श्रुति स्मृति आदि के माध्यम से तो भोक्तृत्व होने से ईश्वर को छोड़कर अन्य ही उपास्य है, यहाँ पर प्रधान प्रकृति उपास्य है। इस प्रकार से
ऐसा वर्णन कर दिया। वायुना वै गौतम सूत्रेण अयम लोकस्य परस्य लोकस्य सर्वाणि च भूतानि संद्रविदानि भवन्ति। इस हिंदी में आया कि हे गौतम, वायु के द्वारा, तो वायु के हिरण्यगर्भ के द्वारा सारे लोग धारण किए जाते हैं। तो पहले इस वाक्य के माध्यम से सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ उपास्य है ना, और दूसरे वाक्य के द्वारा सांख्य के द्वारा परिकल्पित सांख्य प्रकृति है ही है, तो महातत्व आदि की उत्पत्ति करती है संपूर्ण जगत की। अथवा जीव भोक्ता हो सकता है, उस एक को जानो, अन्य को त्याग कर दो। उस एक आत्मा को जान, अन्य को त्याग कर दो। इस प्रकार जीवात्मा का वाचक है। इसलिए ईश्वर यहाँ पर उपास नहीं, बल्कि परमात्मा, बल्कि जीवात्मा, प्रकृति और हिरण्यगर्भ तीन ही उपास्य हैं। अब ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत कहता न आद्य पक्ष, आद्य पक्ष सूत्रात्मा और प्रधान, ये दोनों पक्ष नहीं हो सकते, ये दोनों पास नहीं हो सकते। क्यों? आत्म शब्दात श्रुति कहती है उस एक आत्मा को तुम जानो जिसमें सारे कल्पित हैं, उसी एक आत्मा को तुम जानो, अन्य वाणी को त्याग कर दो। तो सूत्र हिरण्यगर्भ है, वो भी उपास नहीं है, प्रधान प्रकृति भी उपास नहीं है। तो जीवात्मा बचा कि जीवात्मा भी उपास हो जाएगा। कहने न भोक्ता 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 भी उपास नहीं है, क्योंकि भोक्ता तो भाई मुक्ति के लिए ही प्रयत्न करता है। जीव उस एक के जानने पर सब कुछ जान लिया जाता है, ऐसा आया है। सौनक ऋषि ने अंगिरा ऋषि को पूछा था, जिस एक के ज्ञान से सब कुछ जान लिया जाता है, उसको उपदेश करिए। तो वहां पर प्रकरण किसका आता है? ब्रह्म का प्रकरण है। उसी को बोध कराने के लिए यहाँ पर श्रुति कहती है। इसलिए भोक्ता तो जीवात्मा तो मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है, तो वो आधार कैसे बन सकता है? इसलिए जीवात्मा, हिरण्यगर्भ और प्रधान प्रकृति आधार का वाचक नहीं है। तो फिर कौन है? तो ब्रह्म प्रकरणात्, ब्रह्म का प्रकरण होने से एक विज्ञान सर्व विज्ञान भवति, ये प्रकरण था। एक के जान लेने पर सर्व विदित हो जाता है। यस्य ज्ञानमय तप है, और ब्रह्म क्षत्रम च ओतप्रोत, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय जिसमें चटनी आदि बन जाते हैं, इत्यादि बात कहा गया है वहां पर। तो ब्रह्म के प्रकरण होने से वहां पर जो द्यूलोक का सभी का आयतन कौन है? परमात्मा ही है। तो ईश्वर ही सर्वगत आदि के माध्यम से परमात्मा सर्वज्ञ, सभी को जानने वाला है। इस हेतु से यहाँ पर द्यू आदि लोक का जो आधार है वो ईश्वरी है, जिसमें संपूर्ण जगत कल्पित है। वह परमात्मा यहाँ पर उपास्य, अन्य उपास्य नहीं है। इस प्रकार से ये श्रुति ने व्याख्यान कर दिया। ठीक है ना। अब आगे का पाठ फिर द्वितीया को ही करेंगे। तो यहाँ पर किसमें है? मुंडक उपनिषद में जो है, हाँ कल प्रतिपदा कल अवकाश रहेगा। इस प्रकार से द्वितीया को पाठ चलाएंगे।